हेलो एवरीवन, क्लास 11th विषय हिंदी आरबीएससी एंड सीबीएसई। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में हमने ये लेसन स्टार्ट किया था राजस्थान की रजत बूंदें। ठीक है, इसमें मैंने आपको कुई और कुएं के बारे में बताया, अंतर क्या है। ठीक है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा। राजस्थान में रेत की नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए कुई का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो 4-5 हाथ व्यास की जगह को 30 से 60-8 फुट की गहराई तक खोदा जाता है। खुदाई की जगह को साथ ईंट चूने के द्वारा पक्का कर दिया जाता है। नीचे गहराई में पानी के लिए धार लगा दी जाती है। इसी तंग गहरी जगह को क्या कहा जाता है? कुई कहा जाता है। कुआं और कुई की गहराई में तो लगभग समान होती है, मगर व्यास में दोनों असमान होते हैं। गहराई तो एक जितनी होती है। ठीक है, कुई और कुआं दोनों में अंतर बताया गया है। ठीक है, कुएं की जो गहराई होती है, कुआं और कुई की दोनों की गहराई समान होती है, लेकिन उनके व्यास में अंतर होता है। ठीक है, जहाँ साधारण कुएं का व्यास 15 से 20 हाथ होता है, वहीं कुई का व्यास 4 या 5 हाथ होता है। क्षेत्र विशेष के आधार पर कुइयों की गहराई में अंतर आ जाता है। ठीक है, अब कई जगहों के आधार पर कुछ कुइयों को ज़्यादा गहराई तक खोद दिया जाता है, कुछ समान कम। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया चेलबाजी किसे कहते हैं। ठीक है, जो राजमिस्त्री होते हैं उसे क्या कहा जाता है? चेलबाजी। ठीक है, व्यास क्या होता है? घेरा। ठीक है, उखड़ू बैठना। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि दिनों दिन बेटा जो प्रतिदिन पानी की समस्या के कारण, ठीक है, भयानक स्थिति का आभास होता गया। भूजल स्तर निरंतर गिर गया। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण मौसम पर भी प्रतिकूल असर पड़ा। इस तरह हमें पानी के सही स्रोत व उसके उपयोग के तरीकों की जानकारी इस कुई के माध्यम से हमें हुई। ठीक है, हमें प्रकृति के उपहार वर्षा के पानी को संग्रह करने के उपायों पर जोर दिया, तभी किसका निर्माण किया गया? कुई का। ठीक है बेटा, और कुएं का अंतर आपको समझाया। ये यहाँ तक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है बेटा, अब देखिए पेज संख्या 16, लास्ट पैराग्राफ। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। वहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो भी उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। ठीक है, कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10 से 15 हाथ में 50-60 नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। ठीक है, बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है। वह प्राय खारा होता है। इसलिए देखिए, खड़िया मिट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है। वह प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बना दी जाती हैं। पट्टी खोदने से पीढ़ियों का अनुभव भी आ जाता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल पाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक लाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में
उस बड़े क्षेत्र में वर्षा का पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे जल की पथरीली पट्टी के बीच अटककर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है, ठीक है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वह अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र से गुजरता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ने की वाष्प बनकर वापस से लौटने लगती है। जैसे कि बेटा आप सभी जानते हो वाटर साइकिल क्या है, ठीक है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे जल पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो इसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, ठीक है। खारे पानी में भी कैसा पानी निकल आता है? खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया, ठीक है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा, ठीक है। उस निकले पानी को 3 रूपों में बांटा। पहला रूप पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। पहला पानी कौन सा बताया बेटा? फर्स्ट नंबर का पानी पालर पानी, ठीक है। पालर पानी अर्थात सीधा बरसात से मिलने वाला पानी, ओके। फिर इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है, ठीक है। कौन सा पानी? पहला पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है, इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे आपको समझाएंगे बेटा। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। पहला रूप क्या बताया बेटा? पालर पानी। दूसरा रूप पाताल पानी के बीच पानी का पहला रूप पालर पानी, दूसरा पाताल पानी। पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से तीसरा रूप रेजानी पानी, पाताल पानी। कई बार ये तीनों नाम भी आ जाते हैं कि वो 3 तरह के पानी कौन कौन से हैं? पालर पानी, ठीक है, पाताल पानी और रेजानी पानी। नीचे उतर, लेकिन पाताल में न मिल पाना पानी का रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं,
धरातल में समाई वर्षा को मापता है। रेजर, ठीक है, रेजर की जो माप होती है वो धरातल पर समाई वर्षा को नापता है, ठीक है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, ठीक है। डोल से मलबा निकाला जाता है, फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके धसे ना, ठीक है बेटा। 20-25 हाथ की गहराई तक जाने के बाद 20-25 हाथ की गहराई तक जाने के बाद गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ तक उड़ा ले जाती है, वही हवा वहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत में उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी की राह को राहत देती है। ऊपर से मिट्टी फेंकी जाती है, नीचे नमी होती है, फेंकने के बाद ऊपर ठंडी हवा आती है तो चेलवांजी को राहत मिलती है गर्मी से, ठीक है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुई को रास्ते से बांधा जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। खीप होता है बेटा एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, खीप। एक प्रकार की क्या है ये, घास, और इसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रास्ता बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटा एक रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते आते खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्सी का आखिरी छोर ऊपर रहता है, ठीक है बेटा। आज इतना ही पढ़ाऊँगी। अब तक जो पढ़ाया इसे आप अपनी बुक से ज़रूर रीड कर लेना। वीडियो को पूरे को ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई भी डाउट हो बेटा अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू।